सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। और दास आपके बीच में एक साखी लेकर आया है जिसका शीर्षक है शांति की खोज। चारों तरफ सन्नाटा था, कहीं कोई दिखाई न देता था। अथाह जल के सिवा बस्ती, टीले, पेड़ आदि सब डूबे थे, कहीं कोई न था। चारों तरफ निगाह दौड़ाता, कहीं भी कोई मिले जैसे अपना कह सके, जिसके सहारे जीवन के सूने नक्शे में रंग भरे जा सके। परंतु वहाँ सिवाय सन्नाटे की कोई आवाज़ न थी। आज 4 दिन होने को आए थे। पेड़ की डाल पर बैठे और नीचे उतरने का कोई साधन न था। 5वें दिन पानी उतरना शुरू हुआ। मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा। धीरे धीरे पूरा मंदिर दिखाई देने लगा। फिर और पानी उतरा तो पशुओं के छप्पर भी दिखाई देने लगे, परंतु वहाँ सिवाय लाशों के कुछ न था। जैसे जैसे पानी उतरता गया, उसके दिल में खुशी की तरंगें चमकती गई। ऐसा भी दिन आया कि उसे नीचे उतरने की जगह मिल गई। वह नीचे उतरा, परंतु बदबू के मारे उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि वहाँ भी कई लाशें पड़ी थी जिनमें से दुर्गंध आ रही थी। उससे वहाँ रुका नहीं गया। वह शांति की खोज में बढ़ चला। वह पहाड़ी पर चढ़ा और चढ़ता गया। पेड़ों से फल तोड़कर खाता और आगे बढ़ जाता। परंतु अब फिर सन्नाटा था। उससे सन्नाटे में उसे गहरी अशांति का अनुभव हो रहा था। सुबह उसकी नींद चिड़ियों की चहचहाट से खुली तो जैसे उसके दिमाग में खुशी की तिरंगे हिलोरे लेने लगी। उसे बहुत आनंद का अनुभव हुआ। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता गया और चिड़ियों का चहकाना भी कम हो गया, वैसे ही उसकी खुशी भी कम होती गई। परंतु उसे किसी दूसरे इंसान के वहाँ होने की पूरी उम्मीद थी, इसलिए वह आगे बढ़ता गया। काफ़ी दूर चलने पर सामने एक तपस्वी को तपस्या में लीन देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह फौरन उनके चरणों में लेट गया। उसे लग रहा था कि उसकी मंजिल वही है। वह शांत तपस्वी है, उसे शांति दे सकते हैं। पैरों पर दबाव पाकर तपस्वी ने धीरे धीरे आंखें खोली। दूसरे इंसान को सामने देखकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई थी। यह खुशी उन्हें नई आशा की किरण दिखा रही थी। तपस्वी को उस युवक में अपनी बेटी का पति दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि अपनी पुत्री के हाथ पीले करके वे शांतिपूर्वक तपस्या कर सकेंगे। तरुण मानव हाथ जोड़कर बोला, ऋषिवर, आप आनंद दाता है, मुझे शांति का मार्ग बताइए। ऋषि ने उसे आशीष देते हुए कहा, वत्स, भगवान सबका भला करने वाला है। उसने तुम्हें विशेष योजना के अंतर्गत ही मेरे पास भेजा है। तुम्हारी शांति मेरे पास है और मेरी शांति तुम्हारे पास है। युवक बोला कि माँ से, आप तो परम शांत दिखाई देते हैं, मुझे शांति का मार्ग आप ही बता सकते हैं। तपस्वी बोला, वत्स, अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, उसे अकेले शांति नहीं मिल सकती। योगी को योग का और संसारी को नारी का सहारा लेना ही पड़ता है, तभी शांति मिलती है।
मैं परमात्मा से योग चाहता हूँ, तभी शांत हो सकूँगा। और तुम्हारा जब नारी से संयोग होगा, तुम्हें भी तभी शांति मिलेगी। युवक को शांति का मंत्र मिल गया था। उसने तपस्वी को प्रणाम किया और चलने को उद्यत हुआ, परंतु तपस्वी ने उसे जाने न दिया। वे अपनी पुत्री का हाथ उसके हाथ में देकर अपने तप का मार्ग निष्कटन करना चाहते थे। उन्होंने उसके सामने अपनी योजना रखी और अपनी पुत्री उसे देकर उसे विदा कर दिया। सुंदर स्त्री पाकर तरुण प्रसन्न था, परंतु उसकी प्रसन्नता अधिक देर तक कायम न रह सकी। विवाह के बाद उसे स्त्री के भोजन का भी ख्याल करना पड़ता था। अब वह स्वच्छंद नहीं रह गया था। वह तो जैसा मिल जाए वैसा ही खा लेता था, परंतु स्त्री अलग अलग चीज़ों की फरमाइश करती थी, जिससे वह शांत कम और अशांत ज़्यादा रहने लगा। फिर भी वह आगे बढ़ता गया, क्योंकि शांति की खोज आवश्यक थी। थोड़ा और आगे जाने पर उसने एक वनवासी परिवार देखा। उसमें एक वृद्ध दंपति रह रहे थे। पास ही एक गाय और भैंस भी बंधी हुई थी। युवक को लगा कि वे जरूर शांत होंगे, क्योंकि आसपास खाने पीने की विविध सामग्री भरपूर मात्रा में थी। यहाँ किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं थी। पास ही स्वच्छ जल से परिपूर्ण नदी भी बह रही थी। वहाँ के वातावरण से युवक बहुत प्रभावित हुआ। वे दोनों आंगन में गए। युवक ने वृद्ध को और उसकी स्त्री ने वृद्धा को प्रणाम किया। उन दोनों को देखकर वृद्ध दंपति बहुत प्रसन्न हुए। युवक हाथ जोड़कर वृद्ध से बोला, माँ से आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण है। यहाँ बहुत सुख अनुभव हो रहा है। वृद्ध ने कहा, पुत्र, यहाँ न सुख है और न ही शांति है। तुम दोनों के आने के कारण ही यह प्रसन्नता जल की है। युवक बोला कि माँ से आप दोनों की शांति का कारण क्या है? वृद्ध ने कातर स्वर में कहा, पुत्र, जब तक व्यक्ति संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण नहीं चुकाता, तब तक वह सफल व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। और हम दोनों संतानहीन हैं। यही हमारी अशांति का कारण है। वृद्ध दंपति ने उन दोनों से आग्रह किया कि वे वहीं रहे। यहाँ घर भी है और पशु भी है। इससे हमारा संतान वियोग भी मिट जाएगा और तुम्हारा ग्रस्त धर्म भी आसानी से निभ जाएगा। उन दोनों का यह आग्रह वे टाल नहीं पाए और वहीं रहने लगे। युवक की अब व्यवस्था आप ही बढ़ गई थी। उसे पशुओं के चारे का, पूरे परिवार के खाने का भी इंतजाम करना पड़ता था। वृद्ध दंपति उतना परिश्रम नहीं कर पाते थे। युवक ने एक दिन सोचा कि शांति की खोज में वह अशांति की तरफ बढ़ता जा रहा है। आखिर इस भंवर से कैसे निकलेगा? उसने सोचा कि इस जाल से निकलने में ही भलाई है। परिवार के 15 दिनों के राशन का प्रबंध करके एक दिन वह घर से निकल गया। वह और ऊंचाइयों की ओर बढ़ चला। नदी, पेड़ पीछे छूट गए। जंगल भी समाप्त होने लगा। बर्फ से लदे पहाड़ ही सामने थे और उसकी हिम्मत पस्त होने लगी थी। तभी उसे एक गुफा का द्वार दिखाई दिया और वह उसमें घुस गया। अंधकार में वह काफी दूर चलने से बहुत ही थक गया था, परंतु उसकी अशांति बेहद बढ़ गई थी। न कहीं बदबू और न ही कोई परेशान करने वाला था, लेकिन उसकी अशांति की कोई सीमा नहीं थी। फिर उसे प्रकाश नजर आया। वह उसी दिशा में बढ़ चला।
उससे कुछ आशा बनने लगी। उसे अपनी स्त्री की भी याद आ रही थी, जैसे वह 3 दिन पहले पीछे छोड़ आया था। भीतर जाकर उसने प्रकाश का सूत्र खोजने की कोशिश की। वे आगे बढ़ता चला, परंतु गुफा का कोई अंत नजर न आ रहा था। अंत में वह थक कर चूर हो गया, फिर वही गिर पड़ा। पता नहीं वह कब तक पड़ा रहा। जब उसकी चेतना जागी तो उसने अपने सामने एक तपस्वी को बैठे देखा। श्वेत धौल केश राशि वाले महात्मा दयालु नेत्रों से उसे देख रहे थे। उन्हीं के शरीर से तेजोमय प्रकाश फूट रहा था। यहाँ उसे अति शांति अनुभव हुई, परंतु बार बार उसका ध्यान वनस्थली में रह रही अपनी पत्नी में ही जाकर उलझ जाता। उसकी शांति भंग हो जाती थी। वह धीरे धीरे उठकर बैठा और सामने बैठे ऋषि की ओर देखा। वे भी उसकी ओर ही देख रहे थे। वे शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारी व्यग्रता से स्पष्ट है कि तुम भी उस मृग का अनुसरण कर रहे हो जो पूरे जीवन कस्तूरी की सुगंध ढूंढता रहा, कभी उसे खोज नहीं पाया। तुम शांति ढूंढ रहे हो ना? कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ शांति नहीं है। यह सुनकर युवक चौंक उठा। वह कुछ कहना ही चाहता था कि ऋषि बोल पड़े, ऐसी भी कोई जगह नहीं है जहाँ अशांति नहीं है। ऐसी विरोधाभासी बातें सुनकर वह अपनी उलझन व्यक्त करना चाहता था, परंतु वे पहले ही उसे उत्तर देने लगते थे। अनुभवी और ब्रह्मवेताओं में स्वाभाविक ही ये योग्यता होती है। कुछ रुककर ऋषि बोले, तुम्हारी शांति तो वनस्थली में ही है। उसे छोड़कर तुम कहीं शांति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वापस लौट जाओ। वह अब चुप न रहा और बोल उठा, महाराज, व्यग्रता के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं शांति से जीवन बिता सकूँ। मैं अब तक जहाँ भी गया हूँ अशांति को ही पाया। यहाँ आपके सानिध्य में शांति अनुभव हो रही है, परंतु पिछली यादें अब भी चित्त को बेचैन किए जा रही हैं। ऋषि बोले, परम शांत परमात्मा है। अखिल ब्रह्मांड में कहीं ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा ना हो, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इसका दर्शन करो। सर्वत्र इसका दर्शन करोगे तो सर्वत्र शांति पाओगे। वह बोल उठा, परमात्मा क्या है? मैं इस सर्वत्र किस विभूति के दर्शन करूं? ऋषि ने कहा कि भूतकाल का बोझ सिर पर क्यों ढोते हो? लाख चाहने पर भी जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वह अतीत किसी का न कुछ बिगाड़ सकता है और न संवार सकता है। ईश्वर में सर्व, ये संसार ईश्वर से व्याप्त है। बाल, वृद्ध, युवक सभी में परमात्मा है। इस सृष्टि में जो भी सत्य, शिव और सुंदर है, वह परमात्मा ही है। परमात्मा ही सौंदर्य है। इसी परमात्मा को ही अपना भूतकाल समर्पित कर दो और सब में इसे निहार कर समर्पण भाव से जीवन जीओगे तो परम शांत हो जाओगे। ऋषि ने यह कहकर आंखें मूंद ली और ध्यान मगन हो गए। युवक ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर वनस्थली को लौट आया। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।